अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर सर नदीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासेस और फ्रेजेस को, उनके डिफरेंस को हमने डिस्कस किया। उसमें हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को भी डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी क्लासेस की टाइप्स के बारे में है कि हम क्लासेस को फर्दर कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उनकी कितनी टाइप्स में हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तो आज हम इसी चीज को लेके आगे चलेंगे और थोड़ा सा मैं आपकी रिवीजन भी करवाता चलूंगा कि किस तरह से क्लासेस बनती हैं, ताकि आप लोगों के दरमियान दिमाग में वो चीजें रहे। और अगर आप लोग उसमें ब्रीफली जानना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला यूट्यूब का लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने कम्प्लीटली उनको डिस्क्राइब कर दिया है। तो अभी हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो हमारा आज का लेक्चर है क्लास के बारे में। तो सबसे पहले क्लास क्लास के बारे में क्या होता है कि क्लास बनती है सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि जहां पर भी आपको ये दो चीजें नजर आ जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये क्लॉज है। जैसे कि मैंने वर्ड लिखा ही लॉव्स, तो ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, लॉव क्या है आपका वर्ब है। तो ये दोनों चीजें जब मिलेंगी तो ये क्या बना देंगी, क्लॉज बना देंगी। उसके बाद अब आगे जो है हमारा टॉपिक की डिफरेंस क्या होता है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस है और ये एक क्लॉज है। तो बेसिक डिफरेंस को अगर आप ध्यान में रखें तो क्लॉज जो होती है वो हो भी सकता है कि वो अपने मीनिंग क्लियर कर जाए और नहीं भी कर सकती, यानी कि क्लॉजेस अलोन स्टैंड कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। तो जरूरी नहीं कि आप एक क्लॉज को देखें और आपको कंप्लीट थॉट समझ आ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक क्लॉज कंप्लीट थॉट बिल्कुल ना दे। तो क्लॉजेस की अगर टाइप्स में आपको ये समझ आएगी कि कौन सी ऐसी क्लॉजेस होती हैं जो कंप्लीट थॉट दे जाती हैं और कौन सी जो है वो नहीं दे जाती। तो इसी तरह जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा एक कंप्लीट थॉट आपकी पाई जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो मैंने लिखा आई रिमेम्बर व्हाट यू सेड यस्टरडे। आई आपका एक सब्जेक्ट है, रिमेम्बर आपका एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू होती है क्लॉज के। तो इसका मतलब है ये एक क्लॉज है। लेकिन आई रिमेम्बर, अब मैं किसी को कहता हूँ आई रिमेम्बर, तो वो कहेगा व्हाट यू रिमेम्बर, यानी कि उसको मेरी बात समझ तो नहीं आएगी कि मुझे क्या याद है। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी क्लॉज है जो अलोन मीनिंग नहीं देती, इसको साथ कुछ ना कुछ लगेगा तब मीनिंग देगी। अगले उसमें चले जाए, व्हाट यू सेड, यू आपका सब्जेक्ट, सेड आपका वर्ब। तो अगेन एक क्लॉज बन रही है, तो ये भी एक क्लॉज बन रही है। तो इसी तरह ये भी अपना व्हाट यू सेड यस्टरडे, वो जो तुमने कल कहा था, वो कहेगा भाई मैंने कल कहा क्या कहा था। तो ये भी एक ऐसी क्लॉज बन रही है जो अपना अलोन मीनिंग नहीं दे रही। तो ये क्या बन रहा है, अब अगर आप एक सेंटेंस में देखें तो एक सेंटेंस जो होता है आपका वो एक से ज्यादा क्लॉजेस पे मुश्तमिल होता है, लेकिन एक क्लॉज में सेंटेंस नहीं पाया जा सकता। तो बेसिक डिफरेंस इनमें यही होता है कि एक सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट थॉट दे रहा होता है, जबकि जो क्लॉज होती है वो हो भी सकता है कि कंप्लीट थॉट दे रहे हो, नहीं भी हो सकता। तो इसी चीज को आगे देखें तो आगे हम इसकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स इसमें कौन कौन सी हैं, क्लास की इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये दो इसकी मेन क्लासेस हैं। फिर इसके आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। इंडिपेंडेंट क्या होती है, उसकी मेन क्लास होती है, और इंडिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास को कहते हैं जो बगैर कोई चीज अपने साथ ऐड किए मीनिंग दे जाए, यानी कि अलोन स्टैंड कर जाए। और डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, हमारी डिपेंडेंट क्लास में ऐसी क्लास होती है जो कि दूसरे पे डिपेंड करती है कि वो आकर उसके साथ जुड़ेगा तब जाके वो मीनिंग देगी। लेकिन दोनों के मीनिंग से आपको वाज़ेह तौर पे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है कि किसी चीज पे आप या किसी भी शख्स पे आप इन्हिसार नहीं कर रहे, और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आप किसी पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इसको फर्दर हम क्या है नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास और एडजेक्टिव क्लास में डिस्क्राइब कर देते हैं इनकी टाइप्स को आगे। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को हमने पिछले लेक्चर में वजाहत के साथ बयान कर दिया था, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आगे ये जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीटली समझ आए। तो अब हम जाके डिस्कस करने जा रहे हैं आगे नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास और एडजेक्टिव क्लास को हम लोग अब डिस्क्राइब करेंगे। जी, जैसे कि हम क्लासेस के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इनकी टाइप्स के बारे में। तो पहली अगर टाइप देखें तो है नाउन क्लास। तो नाउन क्लास क्या होती है, एक्ट एज ए नाउन, यानी कि नाउन क्लास आपको नेम से ही बता रही है कि उसमें जो चीजें होंगी वो एक्ट करेंगी एज ए नाउन। तो नाउन के तौर पर कैसे एक्ट करेंगी, देखिए आई थॉट व्हाट शी वॉर यस्टरडे वाज ब्यूटीफुल। अब अगर हम ये देखें तो शी क्या है आपका सब्जेक्ट और वॉर आपका क्या है वर्ब। तो ये एक पूरी की क्लॉज है व्हाट शी वॉर। तो व्हाट शी वॉर, अब इंसान जो कुछ भी पहनता है आपको पता है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक नाम है, चाहे आप जूता पहने, कपड़े पहने,
या आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है, कोई भी चीज रिंग है, तो आप जब भी कोई चीज पहनेंगे तो हम कहेंगे कि उसका कोई ना कोई तो नेम है। तो ऐसी क्लासेस जो होती है वो एज ए नाउन एक्ट कर रही होती है। तो व्हाट शी वोर यानी को अब मैं किसी से पूछूं व्हाट शी वोर या आपने क्या पहना हुआ है, तो वो क्या कहेंगे कि मैंने जी फला ब्रेसलेट पहना हुआ है, फला रिंग पहनी हुई। या मैं यही पूछ सकता हूँ कि जी आपने जो कपड़े पहने हुए किस ब्रांड के, वो ब्रांड का नाम बता देंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये एज ए नाउन एक्ट कर रही होती हैं। तो इसके आगे चलते हैं, तो आगे सेकंड नंबर पे आप क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लास। अब एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है, एक्ट एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्लासिफाई करते हैं नाउन को, यानी कि उसकी खसूसियात को उजागर करते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, द बॉय होम यू सी एट द होम यू सॉ, इसको कहते हैं होम यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड अ रॉबरी। एक ऐसा लड़का जिसको तुमने बस स्टॉप पे देखा, उसने क्या किया, कमिटेड अ रॉबरी। अब फर्क है, बस स्टॉप पे तो काफी तादाद में लोग खड़े होते हैं, लेकिन आप एक उस बंदे को स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि मैं उस बंदे को अलहदा करूं कि वो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो वो कहेगा द बॉय यू सॉ। अब तुमने वो जो देखा था ना लड़का, वो जो वहां पर खड़ा हुआ था, उसने क्या किया था, रॉबरी, यानी कि उसने एक लूट मार की, उसने एक जुर्म किया। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ वो फलां लड़का है और उसी की खसूसियत को बयान किया जा रहा है। तो एडजेक्टिव का मकसद ही यही होता है कि ऐसी चीज को सामने लेके आना। अगली एग्जांपल देखते हैं, कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस। अब आपको पता है अनलिमिटेड बर्ड्स हैं। अब हमें क्या पता भाई कि कौन किस बर्ड्स के बारे में बात करे, किस परिंदे की बात की जा रही है, हमें कैसे पता चलेगा। अब उसने आगे उसको क्लासिफाई किया गया, दैट इज ऑन द फेंस, वो परिंदा जो कि बाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। यानी कि आप अपने दोस्त के साथ गुजर रहे थे, आपको जाके जाके दोस्त कहते हैं यार वो तुमने परिंदा देखा था, वो कहे, कौन सा परिंदा, तो आप कहेंगे दैट इज ऑन द फेंस, उसको समझ आ जाएगी हाँ ये उस खास परिंदे की बात कर रहे हैं, एक परिंदे की बात कर रहे हैं। तो वो परिंदा क्या आपके लिए मखसूस हो जाएगा, एक खास परिंदा बन जाएगा। तो एडजेक्टिव का मतलब भी यही होता है कि वो एक मखसूस करने के लिए एक चीज को बयान करते हैं, आगे उस चीज को नाउन को क्लासिफाई करते हैं और नाउन को मखसूस बना देते हैं। आगे चलते हैं, हमारा थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, ये भी एक्ट करती है एज एडवर्ब। अब एज एडवर्ब क्या करेगी, आपको पता है एडवर्ब क्या करता है, एड इन द मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब पहले आपको दिया गया होता है, सारा कुछ दिया, लेकिन उसके मीनिंग में ऐड करने के लिए, यानी कि उसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, हम एडवर्ब का यूज करते हैं। इसमें अगर हम देखें, शी लाइक्स द रेड कार। अब यहां तक भी बात तो पूरी है कि शी लाइक्स द रेड कार, वो सुर्ख रंग की कार को पसंद करती है। अब उसने आगे कहा मोर देन इज लवर, अपने लवर से भी ज्यादा उस कार को पसंद करती है। यानी कि जो ये आपका वर्ब था, लाइक जो आपका वर्ब था, इस वर्ब को उसने मॉडिफाई करके आगे बता दिया कि उससे भी ज्यादा। तो यही चीज होती है आपकी, ये आपका बता रहा है कि इसने इसको क्लासिफाई किया वर्ब को आपके। तो एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की खुसूसियात को आगे लेके आता है। इसी तरह ही एंजॉयड द पार्टी मोर देन यू डिड। अब आप लोग दोस्तों के साथ जाते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं, तो वो कहते हैं आप लोगों ने भी पार्टी एंजॉय की है, ठीक है, सबको समझ आ गई, एंजॉय का मतलब है सबने कर लिया एंजॉय। लेकिन वो कहते हैं मोर देन यू डिड, जितना तुम लोगों ने की ना पार्टी एंजॉय, उससे भी ज्यादा इसने एंजॉय की। मतलब एंजॉय आपका एक वर्ब है, ये आपके एज ए वर्ब था, और इसने आकर उसको क्लासिफाई कर दिया कि सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन इसने उस पार्टी को उससे भी ज्यादा एंजॉय किया। तो उसने क्या किया, वर्ब के मीनिंग में समथिंग ऐड कर दिया है। आगे जो इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर आप वर्ब क्लास को देख रहे हैं या एडजेक्टिव क्लास को या नाउन क्लास को आप लोग देख रहे होते हैं, तो उनको समझने में आपके लिए कैसे आसान होगी कि कौन सी क्लास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लिखूं नाउन क्लास। अब नाउन क्लास में मोस्टली जो चीजें यूज होंगी वो नाउन यूज होगा। इसी तरह एडजेक्टिव क्लास में मोस्टली एडजेक्टिव यूज होंगे और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी ज्यादा यूज होंगे एडजेक्टिव क्लास में, जैसे कि हो, वो हो गया, दैट हो गया, होम हो गया, तो इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे। थर्ड है आपकी एडवर्ब। एडवर्ब में मोस्टली एडवर्ब ही यूज होंगे, लेकिन उसमें कौन से ऐसे, जैसे कि आपके दो हो गया, सून हो गया, एज हो गया, ऑल दो हो गया, तो इस किस्म की चीजें जो होती हैं वो एडवर्ब के अंदर इस्तेमाल होंगी। अभी मैं आपको उनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको बताऊंगा और आप लोग ही उसके साथ साथ बैठ के सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि क्लॉजेस के एग्जांपल आप किस तरह से और या आपको कितनी समझ आई अभी तक। जी, तो अब इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं और आप भी साथ साथ इनको सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको भी समझ आ जाए।
पहली एग्जांपल लिखिए, चूज द गिफ्ट फॉर होम एवर यू वांट। आप जिसके लिए चाहते हैं आप गिफ्ट चूज करें। अब इसमें आपको होम नजर आ रहा है, तो यहां से आप यहां तक एक क्लास बनाएं। यू आपका सब्जेक्ट है, वांट आपका वर्ब है, तो ये एक क्लास बन गई है। तो होम एवर यू वांट, जिसके लिए आप चाहते हैं। अब फर्ज करें आप किसी के लिए भी चाहते हैं तो उसका कोई ना कोई तो नेम होगा। जिसके लिए आप गिफ्ट लेना चाहते हैं, आप ये तो नहीं है कि आप गिफ्ट इनके ले और किसी को आप देना चाहते हो उसका कोई नाम ही ना हो। तो होम एवर यू वांट वो कहता है कि आप जिसके लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। तो अगर नाम होगा तो आपको पता है कि ये कौन सी क्लास बन गई आपकी, नाउन क्लास। इसी तरह नीचे आ जाए, सेकंड एग्जांपल है द बुक दैट इज ऑन द टेबल। द बुक तो ठीक है, बात हो गई बुक है। अब दैट इज ऑन द टेबल, अब दैट इज ऑन द टेबल का मतलब क्या है, बुक्स काफी सारी पड़ी हो सकता है पूरे कमरे में बिखरी पड़ी हो। आपको कोई एक बंदा भेजता है कि जी आपने किताब लेके आनी है, तो आप कहेंगे कौन सी किताब, तो क्या कहता है बुक दैट इज ऑन द टेबल। तो दैट इज ऑन द टेबल जो है ये क्या है, उस बुक को स्पेसिफाई कर रहा है। तो स्पेसिफाई क्या है, एडजेक्टिव करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी एडजेक्टिव क्लॉज आ जाएगी। नेक्स्ट चलें, वी कैन स्विम इन द पूल एज सून एज वी पुट ऑन प्लेंटी ऑफ सनस्क्रीन। तो वो कहता है कि जितनी जल्दी ही मतलब हम ये ऊपर पुट कर लेंगे तो हम क्या है कि स्विम कर सकते हैं। तो आपको मैंने कुछ वर्ड बताए थे कि एज आ जाए या इस किस्म के वर्ड आ जाए, तो वो आपका डायरेक्ट आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस बात की हो रही है, एडवर्ब की बात की जा रही है। तो आगे चलते हैं, द लेडी हु इज इन द ब्लू ड्रेस इज हर आंट। वो कहते हैं वो जो लेडी खड़ी है न्यू यानी कि ब्लू ड्रेस में खड़ी है वो उसकी आंट है। तो उसकी आंट है तो उस वजह हु लेडी इन हु इज इन द ब्लू ड्रेस। अब मैं कहता हूँ हु इज इन द ब्लू ड्रेस, कहेंगे कौन। तो इस ब्लू ड्रेस ने क्या किया, उसको एक मखसूस कर दिया। आप कहते हैं ना, मैं कहता हूँ उसकी आंट खड़ी है, आप कहेंगे कौन सी आंट। तो हम आपको एक हिंट दे सकते हैं, हु इज इन द ब्लू ड्रेस, जो कि नीले कपड़ों में खड़ी है या नीले ड्रेस में खड़ी है, तो वो उसकी आंट है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स क्लास की, और ये क्लास का पूरा आपका लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं से आपको कोई मसला हो लेक्चर में तो आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ फ्रेजर और उसकी टास्क पर भी अगला लेक्चर हम बनाएंगे, ताकि आपके आसानी के लिए हम ऐसा करके सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि ये ना हो कि आपके कंसेप्ट आप में मिक्स ना हो और आपके कंसेप्ट को हम क्लियर से क्लियर करते जाएं। तो दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।